इस संसार में जो धैर्यवान नहीं होता उसका ना ही वर्तमान होता है और ना ही कोई भविष्य। अगर आप किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो जल्द ही आपका दुश्मन बन जाएगा। इस संसार में होनी को कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि होनी होकर ही रहती है। होनी के वक्त वैसे ही अनुकूल वातावरण बन जाता है और हमारी बुद्धि भी उसके अनुसार ही कार्य करने लगती है। पैर को लगने वाली चोट हमें संभलकर चलना सिखाती है, लेकिन मन को लगने वाली चोट हमें समझदारी से जीना सिखाती है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, लेकिन बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत है तो कोई भीतर से। इस संसार में सबसे अच्छी दवा हंसी है, सबसे अच्छी संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार धैर्य और सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास है। इस संसार में इत्र, मित्र, चरित और चरित किसी की पहचान के मोहताज नहीं होते, क्योंकि ये अपना परिचय स्वयं ही देते हैं। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग अलग होती है, क्योंकि श्रेष्ठता आपको जन्म से नहीं बल्कि आपके कर्मों से मिलती है। इसलिए अगर श्रेष्ठ बनना चाहते हो तो अपने गुणों को बढ़ाते जाओ। चलने वाले पैरों में भी कितना फर्क होता है, एक आगे तो दूसरा पीछे होता है, लेकिन ना तो आगे वाले को अभिमान होता है और ना ही पीछे वाले का अपमान, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ ही समय में ये स्थिति बदलने वाली है और इसी को जीवन कहते हैं। बहस और बातचीत में एक बड़ा फर्क होता है, क्योंकि बहस सिर्फ ये सिद्ध करती है कि कौन सही है, जबकि आपकी बातचीत ये तय करती है कि क्या सही है। जीवन की सबसे महंगी चीज है वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। बोलना और प्रतिक्रिया करना जरूरी है, किंतु संयम, संस्कृति और सभ्यता का दामन नहीं छूटना चाहिए। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, किंतु इन दोनों में फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। इस संसार में सच तो सभी को समझ आता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसे वक्त आने पर कोई समझना नहीं चाहता। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, बल्कि हमारी हार इस बात में है कि हम खुद को नहीं पहचानते। मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ मिला दिया करो, सुना है इससे रिश्तों की उम्र लंबी हो जाती है। बहुत जरूरी है जिंदगी में थोड़ा खालीपन, क्योंकि यही वो जगह है जहां हमारी मुलाकात खुद से होती है। उजालों में तो कोई ना कोई मिल ही जाता है, तलाश तो उसकी करो जो अंधेरे में आपका साथ दे। इस संसार में कोई अगर आप पर आंखें बंद करके भरोसा करता है तो उसे ये कभी एहसास मत होने देना कि वह अंधा है। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन जिस चरित्र और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके लिए हम खुद जिम्मेदार होंगे। इसलिए अपने जिस्म पर नहीं, अपने चरित्र पर ध्यान दो। जब समझ ना आए कि क्या करूं तो कुछ देर ठहर जाना, खुद के लिए खुद के ही साथ। वक्त भी एक ऐसी पहेली दे गया, उलझने को जिंदगी और समझने को उम्र दे गया। इस संसार में खुश रहने के दो ही तरीके हैं, या तो हालात बदलो या फिर अपने सोचने का तरीका बदल दो। जीवन में सफल होना है तो इन चार बातों को अपने दिमाग से निकाल डालो। पहली, लोग क्या कहेंगे। दूसरी, मुझसे नहीं होगा। तीसरी, अभी मेरा मूड नहीं है। और चौथी, मेरी किस्मत ही खराब है। ये वो चार बातें हैं जो आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए इन बातों को अपने दिमाग से
और अपनी जिंदगी से निकाल फेंको। जब से नीम के पेड़ कम होते जा रहे हैं, तब से घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। उसी तरह जब से जुबान की मिठास कम हो रही है, तब से शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे बिकेंगी और जूते कांच के शोरूम में, तब ये समझ लेना कि लोगों को ज्ञान की नहीं बल्कि जूतों की जरूरत है। आपके दुखी रहने के 10 कारण। पहला, देरी से सोना, देरी से उठना। दूसरा, लेन देन का हिसाब ना रखना। तीसरा, किसी के लिए कुछ ना करना। चौथा, स्वयं की बात को ही सत्य बताना। पांचवा, किसी का विश्वास ना करना। छठा, बिना कारण झूठ बोलना। सातवां, कोई भी काम समय पर ना करना। आठवां, बिना मांगे सलाह देना। नवा, बीते हुए सुख को बार बार याद करना। और 10वां, हमेशा अपने लिए ही सोचना। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना भी जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कोई समस्या ना हो, और इस संसार में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। इस संसार में व्यक्ति के 90% खर्च केवल इस भय के कारण होते हैं कि रिश्तेदार, समाज या दुनिया वाले हमारे बारे में क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे। किसी को पानी लाने भेजो तो वो पहले खुद पीता है, क्योंकि ये जिंदगी है। यहाँ हर कोई पहले अपने लिए जीता है। समय बीत जाने के बाद कद्र की जाए तो वो कद्र नहीं बल्कि अफसोस कहलाता है। रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, लेकिन जीतता वो ही है जो सही वक्त पर अपना गेयर बदल लेते हैं। बड़े महंगे किरदार हैं जिंदगी में, क्योंकि मैंने देखा है समय समय पर सबके भाव बढ़ जाते हैं। इस संसार में सभी दुखों का मूल कारण है उम्मीद। इसलिए उम्मीद ना कीजिए, खुद से भी नहीं और दूसरों से भी नहीं। प्यार हो या परिंदा, दोनों को आजाद छोड़ दो, क्योंकि अगर लौट आया तो तुम्हारा, और ना लौटा तो कभी था ही नहीं वो तुम्हारा। कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने कहा था कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता हूँ, हर कोई अपना भाग्य खुद ही बनाता है। क्योंकि जो तुम आज कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा ही, इसलिए वो तुम पर निर्भर करता है। अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर को सौंप दो, क्योंकि जितना आप अपने जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वे एक पल में कर सकता है। जिंदगी में जो चाहे हासिल कर लो, बस इतना ध्यान रखना कि आपकी मंजिल का रास्ता कभी लोगों के दिलों को तोड़ता हुआ ना गुजरे। इस संसार में ईमानदारी से काम करने वालों के भले ही शौक पूरे ना हो, पर उनकी नींद जरूर पूरी होती है। एक बार गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि ध्यान से आपने क्या हासिल किया। उन्होंने उत्तर दिया, कुछ नहीं, बल्कि मैंने बहुत कुछ खोया है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपने क्या खोया है। तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि मैंने खोया है क्रोध, चिंता, असुरक्षा, बुढ़ापे का डर और मृत्यु। सत्य सर्वदा सत्य है, बेशक कोई माने या ना माने। झूठ सर्वदा झूठ है, बेशक हर कोई माने या ना माने। अगर निभाने की चाहत दोनों तरफ से हो तो कोई भी रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन उसे अहंकार सागर से भी बड़ा है। जिस दिन से आप दूसरों की गलतियां ढूंढना छोड़ दोगे, उसी दिन से आप अपने मन में शांति का एहसास शुरू कर दोगे। इस संसार में बार बार धोखे को माफ करने वाला व्यक्ति दयालु नहीं बल्कि मूर्ख कहलाता है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा गुनाह अपनी जुबान से करता है।